सबसे पहले बुशरा बीबी का बयान, पार्टी बहुत ही जारहाना पोजीशन में थी, दिफाई पोजीशन में आ गई है। आप लोगों को बाकायदा तौर पर वजाहतें करनी पड़ रही हैं, कहना पड़ रहा है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। क्या पार्टी के अंदर एहसास है कि इवेल्युएट करना चाहिए था, अपलोड करने से पहले देखना चाहिए था? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बुशरा बीबी कोई पॉलिटिकल फिगर तो है नहीं। ठीक है, इमरान खान साहब की ज़ारे बेगम साहिबा हैं और उस हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई कि एहतजाज के लिए निकलें, और उसके साथ जिस कॉन्टेक्स्ट में और जिस बैकग्राउंड में उन्होंने बात की खान साहब के हवाले से, वो तो मुस्लिम लीग नून ने उनको इम्प्लीकेट कर दिया सऊदी अरब को, हालांकि KSA को उन्होंने किसी जगह नहीं इन्वॉल्व किया। और दूसरी बात यह है कि पार्टी की तरफ से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं था ना उस स्टेटमेंट का भी, और उन्होंने उसकी मेरा ख्याल है खुद भी वजाहत उनको कर देनी चाहिए इस हवाले से, और पार्टी ने भी वजाहत कर दी है। तो क्योंकि पार्टी के अकाउंट से ट्वीट हुआ, ये तो बेहतर नहीं है कि वो खुद वजाहत कर दें कि वो क्या कहना चाह रही थी? क्योंकि उनका जो बयान है, उन्होंने कहा कि सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वहां से फौरन वापस आए तो बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई कि तुम ये क्या उठा कर ले आए हो। तो अब सऊदी अरब में ही है मदीना शरीफ, अमेरिका में तो नहीं है। देखिए ना, बात यह है कि वो कोई साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब, या तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर होने से पहले भी शायद गए थे, मुझे नहीं पता कि कौन सा वाले पहले भी गए थे, जुलाई 2018 में भी गए थे, और उसके बाद इलेक्शन हुए, उसके बाद भी बहुत दफा गए थे, और नंगे पांव बहुत दफा गए थे। उसके बाद सऊदी अरब ने बहुत मदद भी की उनकी। मैं उसी के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ ना। देखें, जब एक एक प्राइम मिनिस्टर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उसकी ये तस्वीर और उसकी जो तशहीर है वो सिर्फ एक मुल्क में थोड़ी होती है, वो सारे ममालिक में होती है। और बाजवा साहब जिस तरह झूठ बोलने के आदी थे, तो आई थिंक कि बुशरा बीबी ने उस कंटेक्स्ट में बात की है, और उन्होंने बाजवा के रेफरेंस से बात की है। उन्होंने किसी मुल्क का ये नहीं कहा कि फला मुल्क ने हकीकी मानों में ये कहा है। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान गए, सब पूरा जुमला ये ना कि उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम खत्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को लेकर आ गए हो। अब इजराइल में थोड़ी है शरीयत जो वो खत्म करने लगे हैं, ना अमेरिका में शरीयत है जो वो खत्म करने लगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि ये किसने उनको फोन किया है, या किस मुल्क के बाशिंदे ने, या किसी सरबरा ने, या किसी ऑफिशियल ने उनको कॉल की है। तो लिहाजा उनको इम्प्लीकेट डायरेक्टली कर देना, ये सिवाय मुस्लिम लीग नून की बदनीयती के और कुछ भी नहीं है। हाँ, वजाहत उनको कर देनी चाहिए बीबी को, और वो आ जाएगी। आई थिंक आज जिस तरह ये झगड़ा शुरू हुआ है, आई थिंक वो वजाहत कर देंगी, और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई वजन है, क्योंकि इमरान खान साहब के जो ज़ाती ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं, और उसके वलीयत के साथ, और उसके अलावा न सिर्फ उनके ज़ाती ताल्लुकात अच्छे हैं, बल्कि उसके बाद भी गवर्नमेंट से हटने के बाद भी आज तक इमरान खान साहब ने उनके हवाले से कोई बयान, कोई बात, कोई भी बाजवा के हवाले से 100 बातें हुई हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने खुद नहीं कहा। और तो जब उन्होंने नहीं कहा, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी की बात का इस तरह से इस कंटेक्स्ट में बात समझना, या उसको इम्प्लीकेट कर देना, या उसको एक इशू बनाना, क्योंकि इनके पास बयानिया कोई नहीं है, इनके पास नैरेटिव कोई नहीं है, आवाम से तवज्जो हटाने के लिए इनके पास कोई और इशू नहीं है, तो ये नॉन इश्यूज को इशू क्रिएट करते हैं। तो फिर 24 नवंबर का जो एहतजाज है, आप दायरे इस्लामाबाद में हैं, आप भरपूर तैयारियां कर रहे थे, आप कह रहे थे क्रैकडाउन भी हो रहा है, मगर अब जो सूरत हाल है उसमें तो अदालत की तरफ से भी कह दिया गया, 7 दिन पहले आप लोगों को अप्लाई करना था, वो भी नहीं किया गया। अब हुकूमत कह रही है बिल्कुल नहीं करने देंगे। क्या करेंगे आप लोग, कैसे आकर धरना देंगे इस्लामाबाद में? देखिए, पहली बात तो यह है कि इन्होंने तो हमारे एहतजाज तो होना है 24 को, इन्होंने तो हमारा एहतजाज कामयाब करा दिया आज 22 तारीख को। यानी 22 तारीख से इन्होंने सारे कंटेनर्स लगा के तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए, बंद कर दिए, तमाम मोटरवेज बंद कर दी, तमाम हाईवेज बंद कर दी, और तमाम हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेस वो खाली करा लिए गए, तमाम होटल्स बंद कर दिए, तमाम ट्रांसपोर्ट के जहां जहां कोई अड्डे थे या कोई कम्युनिकेशन का जरिया था, सब बंद कर दिए। बात यह है, और मोबाइल के बारे में भी सुना है कि कल से मोबाइल सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी जाएगी। इन्होंने तो इतनी बौखलाहट और घबराहट का शिकार हैं ये, कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने कॉल दी है कि भाई लोग आए, पब्लिक आए, आ करके अपना एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। क्या है उसमें? आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब हमारे जमाने में आए, 2 दफा अपना धरना दिया और बैठ के चले गए,
और इसी तरह मौलाना फजल रहमान खुद भी कहते हैं कि रियासत का, मौलाना साहब कहते हैं रियासत का एतमाद था कि हम आते हैं तो हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करते, हम जलाओ घेराव नहीं करते। तहरीक इंसाफ का ये रिकॉर्ड हो चुका है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो मौलाना ने भी आप लोगों के ऊपर ही तनकीद की है कि जिस किस्म के आप लोग एहतजाज करते रहे हैं, फिर रियासत भी यही कहती है कि जी वायलेंस का खतरा होता है इसलिए हम नहीं आने दे रहे हैं। देखें शाहजेब साहब, पहली बात तो यह है कि आप आइन को या तो फिर ख़त्म कर देना, प्रैक्टिकली तो वैसे ख़त्म हो चुका है, उसकी तो बरसी बनाई जा चुकी है पिछले साल 2 साल पहले से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कागज़ों में आइन मौजूद है, अगर कानून मौजूद है, अगर इंसाफ का निज़ाम हमारे मुल्क में मौजूद है। मुझे बता दें, संजानी का जलसा हमने विद द परमिशन ऑफ डीसी, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट किया। मैं यहाँ इस्लामाबाद का ऑर्गेनाइजर था उसका, और पुरअमन तरीन हमने जलसा किया, और मेरे ऊपर भी 2 दहशतगर्दी के पर्चे उस हवाले से और पिछले कुछ और मिला के 9 दहशतगर्दी के पर्चे मेरे ऊपर डाल दिए गए। और मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, अगले दिन पुरसकून तरीके से पुलिस आती है, मुझे उठा के ले जाती है, पार्लियामेंटेरियंस को उनके पार्लियामेंट हाउस से उठा के ले जाती है। बात यह है कि अगर इस मुल्क में आप आइन और कानून की पासदारी पे यकीन रखने वाले शख्स हैं तो आप सबसे बड़े मुजरिम हैं। मगर इस सब में दरमियान में मुज़ाकरात भी हुए ना, आप वो उन शख्सियात में से थे जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि इन मुज़ाकरात का नतीजा निकलना कोई भी नहीं है। अब सूरत हाल ये आ गई, एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि जी हमने तो कोई मुज़ाकरात नहीं किए। खुद तहरीक इंसाफ अब कह रही है कि मुज़ाकरात नहीं थे, इंगेजमेंट की हद तक बात थी। तो क्या एक दफ़ा फिर गलत उम्मीदें लगा ली थी, कोई इंगेजमेंट हुई और फिर टाइम ज़ाया हुआ? देखिए, नहीं, हम टाइम ज़ाया को ज़ाया नहीं समझते। हम ये कहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको अपने दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए। हम उस हवाले से कोई ये ना कहे कि हमने बातचीत का रास्ता बंद कर दिया। हमने पहले भी की थी, अब भी की है। अब आप मुझे गवर्नमेंट की बात में बताता हूँ। देखें, इन्होंने जुलाई के पहले हफ्ते में हमें कहा था कि एपीसी हम करने जा रहे हैं, आपको याद होगा। 12 हमने कहा, इमरान खान साहब ने कहा, और मेरी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं, ऑन एयर हुई, सब पाकिस्तान की मीडिया ने चलाई कि हम उसमें शिरकत करेंगे। बहुत अच्छा माहौल बन गया। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया हमारे हक में मखसूस नशिस्तों का, और 15 जुलाई को अता तारर साहब आए, उन्होंने कहा, और किसके वो नुमाइंदे तस्वुर होते हैं एस्टैब्लिशमेंट के, वो हर किसी को पता है। उन्होंने आकर कहा कि ये गवर्नमेंट का फैसला है, कैबिनेट का फैसला है और तमाम इत्तेहादी जमातों का फैसला है कि हम पीटीआई पे पाबंदी लगा रहे हैं और आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। ये माहौल खराब कराना मकसद था बेसिकली, और वो माहौल खराब हो गया जो कि आज तक दोबारा नहीं बैठ सके। देखें, अब भी हम को वक्त ज़ाया नहीं कर रहे, हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। ये जो नतीजे को मद्देनजर रखकर जिद्दोजहद की जाती है ना। आपका इनिशियल टारगेट था इमरान खान साहब की रिहाई हो, दीगर कैदियों की रिहाई हो, फिर जो दूसरे मुतालबात थे उनमें से कोई मुतालबा आप मनवा पाएंगे 24 नवंबर को या उसके बाद? हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा वाज़ेह है। इस मुल्क को हमने आइन और कानून के मुताबिक चलाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम इस मुल्क में जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए निज़ाम इंसाफ पे हमला आवर हुए हैं, हम निज़ाम इंसाफ की दुरुस्तगी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं है कि हम 24 को निकलेंगे, पूरा पाकिस्तान निकलेगा और जा करके इमरान खान को और बाकी लोगों को बाहर निकाल के ले आएगा। ये नहीं होना। लेकिन इस जिद्दोजहद के नतीजे में हमारा ऑब्जेक्टिव तो आज से वसूल होना शुरू हो गया कि जिस तरह की बुखराहट और घबराहट का ये शिकार है, पूरी दुनिया में एक मैसेज चला गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक एहतजाज की कॉल दी, एक प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल दी, और उसके नतीजे में 2 दिन पहले या 3 दिन पहले पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया गया। ये कौन सा निज़ाम है?